ने कांग्रेस डेलीगेशन को बुलाया है। 3 दिसंबर को ईसी से मिलेगा कांग्रेस डेलीगेशन। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर यह मुलाकात होगी। अहम जानकारी ये इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए हैं और ऐसे में चुनाव आयोग ने कांग्रेस डेलीगेशन को बुलाया है। ये बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस डेलीगेशन ईसी से मुलाकात करने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर यह मुलाकात होगी। जाहिर तौर पर अपने कई चेहरों को सुना जो महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आए और अब इस पूरे मामले के बाद, चूंकि हाल ही में अभी आपने देखा महाराष्ट्र के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस डेलीगेशन को बुलाया है। 3 दिसंबर को तारीख तय की गई है जब कांग्रेस डेलीगेशन ईसी से मुलाकात करने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर यह मुलाकात होने वाली है। कांग्रेस की कई ऐसे नेता जिन्होंने यहां पर ईवीएम को लेकर आरोप लगाए थे और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस डेलीगेशन को बुलाया है। कांग्रेस डेलीगेशन अब ईसी से मुलाकात करेगा। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर ये मुलाकात होगी। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। अक्षय, हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए। अब इसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस डेलीगेशन को बुलाया है 3 तारीख को। फिलहाल क्या अपडेट आपको मिल पाया है? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग पर तमाम टिप्पणियां की गई थी और जिस तरह से एक मेमोरेंडम कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि महाराष्ट्र में किस तरह से धांधली हुई है, किस तरह से वोटों को लेकर के तमाम कवायद की गई, वो सही तरीके से नहीं रहे। वो जो कोर वोटर थे कांग्रेस के, ये आरोप था कि उनके नाम काटे गए हैं और ये लगभग आंकड़ा जो बताया गया वो 47 लाख बताया गया। कांग्रेस ने कल एक मेमोरेंडम दिया कि वो चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर के एक इंटरिम डेलीगेशन को इनवाइट कर दिया है। 3 दिसंबर को ये रिस्पांस आईएनसी की तरफ से दिया जाएगा, ये खबर आ रही है। 3 दिसंबर को कांग्रेस का डेलीगेशन अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में वहां पर पहुंच सकता है और जो आरोप हैं उसको लेकर के अपने तमाम सबूत पेश कर सकता है। ऐसी बातें सामने आ रही है। लेकिन एक तरफ से सीआई ने एश्योर किया है कि जो भी आरोप कांग्रेस की तरफ लगाए गए हैं या जो भी उनकी असुविधा हुई है चुनाव में, उसको लेकर के तमाम जो रिस्पॉन्स है वो सही तरीके से चुनाव आयोग देखेगा। और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग क्योंकि कहता रहा है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कराने की कोशिश लगातार चुनाव आयोग करता रहा है और इस पर किसी भी पार्टी की कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है और हम उसकी जांच करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो कंसर्न है कांग्रेस के, जो आरोप लगाए गए हैं वो कितना सुदृढ़ तरीके से सीआई के सामने कांग्रेस प्रस्तुत कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती रही है कि ईवीएम में लगातार धांधली हो रही है। और कल जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसमें भी कांग्रेस ने कहा कि हम ईवीएम के मामले को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में कांग्रेस दिख रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उसके तमाम नेताओं को और कांग्रेस इकट्ठा करने में जुटी हुई है कि इसके खिलाफ जरूरी है कि चुनाव आयोग में बातें की जाए और जनता के बीच में जाया जाए, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश है। इसके बीच में चुनाव आयोग का कांग्रेस डेलीगेशन को बुला लेना ये बताता है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने को लेकर के तत्पर रहा है और जो भी कंसर्न होगा उसके सामने अब चुनाव आयोग के सामने 3 दिसंबर को कांग्रेस डेलीगेशन अपना पक्ष रखेगा। ठीक है, तो देखिए जाहिर तौर पर अब चूंकि ये जब मुलाकात होगी तो जिस तरह से कांग्रेस के मन में कई सारे सवाल हैं उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की टीम से यहाँ पर देखिए बातचीत की जाएगी। कांग्रेस के इन तमाम नेताओं की तरफ से डेलीगेशन यहाँ पर बाकायदा जाएगा। 3 तारीख को यहाँ पर ईसी से कांग्रेस डेलीगेशन की मुलाकात होने वाली है। अक्षय, आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।